नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में अभी जो है सो ज़मीन सर्वे का जो है सो काम चल रहा है। इसके जैसे ही आप लोगों के जहन में ये बात आया होगा कि बिहार में ज़मीन सर्वे होने वाला है, तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आया होगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है सो लगने वाला है। जो शुरुआत में जो भी डॉक्यूमेंट्स को जारी किया गया था, जैसे कि आपका जो है सो परदादा का ज़मीन है तो उसका खतियान वगैरह होना चाहिए, या फिर उसका जो है सो जमाबंदी होना चाहिए, उसका जो है सो तमाम पेपर होना चाहिए। और साथ ही वंशावली का जो नियम जो था उसको बदल दिया गया था, जिसमें आपको एफिडेविट करवाना था और उसके बाद आपका वंशावली जो है सो कई चरणों से होकर के और निर्गत किया जाना था। और उसमें भी सबसे प्रॉब्लम की बात ये था कि आपके यदि मान लीजिए आपके परदादा के नाम से ज़मीन है और खतियानी ज़मीन है और उनका जो है सो 100 साल पहले उनका डेथ हो गया, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाने को बोला जा रहा था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अगर आप किसी भी अनुमंडल या फिर ब्लॉक में अगर गए होंगे जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में, तो कितना चक्कर लगाना पड़ता है, ये आप लोग भली भांति जानते होइएगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो है सो सोचा कि यहाँ पर जो है सो करप्शन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रुपया का तो काफ़ी लूटा जा रहा है, ये तो आप भी जान रहे होंगे और हम भी जानते हैं। तो इस सारे निर्देश को जो है सो नियम को हटा करके सरकार ने जो है सो 1 सितंबर को जो है सो फिर से नया जो है सो नियम को चेंज किया गया है कि अब जो है सो इस प्रकार से जो है सो ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। तो अब किस प्रकार से होगा और क्या क्या नियम जो है सो लाए गए हैं नए, इसको देखने के लिए हम चलेंगे डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे और बने रहिए हमारे साथ। लेके चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं संडे बिग स्टोरी, ये जो है सो दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग है, जो कि 1 सितंबर को पटना के द्वारा जारी किया गया है। अगर आपको लगता है कि ये कहाँ से निकाला गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये जो है सो पेपर कटिंग 1/9 का है, जिसमें से मैंने इसको कट आउट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। तो जैसा कि ऊपर में ही आप देख रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करें, न हो तो छोड़ दें, मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा। अब जो है सो मैंने ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 साल पहले जो लोग मर गए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ये आप भी भली भांति समझ रहे हैं। तो इसके लिए जो है सो सरकार ने ये नियम को हटा दिया गया है कि जो लोग मर गए हैं उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र मैंडेटरी नहीं है। आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। उसके बाद देख रहे हैं ज़मीन सर्वे, आप खुद से बनाए वंशावली दस्तावेज के साथ ज़मीन की घोषणा करें। कहने का मतलब ये है कि वंशावली का नियम जो लाया गया था कि कोर्ट से एफिडेविट करने के बाद जो है सो सीओ के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद से भी, जैसे आप पहले बनवाते थे सरपंच के माध्यम से, या फिर खुद से एक पेज पर लिख सकते हैं, जो कि ओरिजिनलिटी होना चाहिए। आप जो भी उसमें वंशावली बनाएंगे वो हकीकत होना चाहिए, क्योंकि उसका भी जाँच किया जाएगा। तो उसको आप इस ढंग से आप अपना जो है सो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रज किशोर दुबे, और ये जो है पटना से जारी किया गया है। राज्य में आम लोगों की परेशानी को समझते हुए दैनिक भास्कर ने जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी जुटाई है। जमीन सर्वे के लिए किसी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपनी वंशावली बनानी है और ज़मीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करनी है। सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। ज़मीन और दस्तावेज दखल कब्जा के आधार पर खतियान बनाएंगे। नया वाला जो भी खतियान होगा उसको बनाया जाएगा और वंशावली दीजिएगा, उसके आधार पर आपका जो है बनाया जाएगा। जैसे देख रहे हैं जिला बंदोबस्त अधिकारी राजीव रंजन ने जैसा कि कहा है कि उसको जो है संबंधित कागजात के साथ जो है मालिकाना हक संबंधित कागजात है उसको जमा कर प्रपत्र 2 में घोषणा करें। प्रपत्र 3 में वंशावली का घोषणा करनी है आपको। अधिकारी जांच करेंगे, जांच के दौरान सही पाए जाने पर आपका नया खतियान जो है बनाया जाएगा। मान लीजिए आप कोई भी वंशावली खुद से बना रहे हैं तो उसको सही से अगर बनाइएगा, जो ओरिजिनल होगा, तो आपका जो है सो आपका जो भी शेयर होगा उसमें आपका जो है खतियान दे दिया जाएगा। अब देखिए आवेदन कैसे देना है, ये तो देख यहाँ रहे हैं। आवेदन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में देनी है, इसको स्व घोषणा कहा जा रहा है। प्रपत्र 2 में आपको ज़मीन का विवरण देना है, प्रपत्र 3 में परिवार सूची आपको भर करके देना है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन ज़मीन सरकारी है। देखिए गैर मजरूआ और आम गैर मजरूआ खास के नाम से आप लोग जो भी ज़मीन के बारे में जानते हैं वो सारे जो है सो बिहार सरकार की ज़मीन है। वहीं
कैसर या फिर ज़मीन ए हिंद केंद्र सरकार की है, इस ज़मीन का खतियान सरकारी है। तो इस जो भी लोग इस प्रकार के ज़मीन पकड़े हुए हैं उनको जो है सो कहीं ना कहीं उनको ज़मीन जो है सो खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने जैसा कहा है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको जो है सो 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही ज़मीन जो है सो उनको प्रदान किया जाएगा। देखिए, वंशावली क्यों ज़रूरी है? वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं। इसकी ज़रूरत नाम ट्रांसफ़र के लिए है। इसको खुद बनाकर देनी है, आप खुद से बनाइएगा। सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर इसका जांच करेंगे कि आपने जो बना करके दिया है वो सही है या फिर नहीं, या फिर किसी का नाम आपने हटा तो नहीं दिया है। उसके बाद जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कागजात नहीं रहने पर क्या होगा। देखिए, ज़मीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास ज़मीन का कागजात नहीं है, ऐसी स्थिति में ज़मीन के चौहद्दीदार, मान लीजिए आपके बगल में जिनका भी ज़मीन होगा उनके पास पेपर होगा, उनके द्वारा सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा। अधिकार दावे का सत्यापन करेंगे। अगर दावा सही होगा तो आपका खतियान जो है नया बना दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया कि मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे हेतु मिलने के रूप में मिलने से पूरी तरह से मान्य होगा। किसी प्रकार की आपत्ति आने पर सुनवाई निष्पादन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो है सो कोर्ट वगैरह से अपने जमाबंदी का बंटवारा नहीं करके, और बहुत सारे लोग अगर हो गए हैं, जैसे चचा हो गए, भतीजा हो गए, सारे लोग में से कोई मान लीजिए कि ये 4 पट्टी का ज़मीन है, तो इसमें मान लीजिए कि इसमें 4 ठो ज़मीन है। देखिए, जैसे 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आप 4 लोग मिल करके इस ज़मीन को जोत रहे हैं, तो जिनके नाम जो भी आप अभी पकड़े हुए हैं जो भी ज़मीन, उसी ज़मीन को आपका जो है सो आपके नाम से खतियान को बना दिया जाएगा, जिससे आपका जो है सो ज़मीन आपके नाम पर आ जाएगा। देखिए, एक्सपर्ट का राय जो भी है यहाँ पर, ये सारा चीज़ तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए एक चीज़ और मिल रहा है कि खतियान कैसे बनता है। खतियान में खाता नंबर, रैयत, नाम और पता, खेसरा नंबर, रकबा, एरिया, चौहद्दी, डिसमिल वगैरह वगैरह चीज़ जो है सो इसमें जो है दखलकार का नाम रहता है, जिनके नाम से ज़मीन होता है, या फिर जो रैयत का जो है सो जब दूसरा नाम होगा तो खतियान जो है सो इस तरह से बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो आप घबराइए नहीं, आपका ज़मीन आपके ही पास रहेगा, कहीं भी आपका ज़मीन नहीं जाने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि दैनिक भास्कर का जो पेपर कटिंग जो था 1 सितंबर का, उसके माध्यम से सरकार ने ये बताया है कि अब आपको जो है सो कोई भी खतियान वगैरह ज़रूरत नहीं है, और जो है सो आपका जो वंशावली जो है बनाने का नियम चेंज किया गया था, एफिडेविट वगैरह करवाना था, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है सो आपका जो है सो ज़मीन यदि पूर्वज के नाम से है, परदादा बाप परदादा के नाम से है, तो आपको सिंपल अपना जो है सो अपने सहूलियत से अपने में समझौता करके जो आप वंशावली बनाइएगा, उसी से जो है सो आपका जो है सो ज़मीन को बांट दिया जाएगा। देखिए, काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैंने कोई ज़मीन को ख़रीदा, लेकिन उसका जो है सो दाखिल खारिज नहीं करवाया, या फिर वो ज़मीन जो है सो किसी न्यायालय में है और विवादित है, तो इस केस में जो है सो जैसे अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जिसके नाम से पहले ज़मीन था उसी के नाम पर जो है सो सर्वे किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप दाखिल खारिज किसी भी ज़मीन का नहीं करवाते हैं तब तक वो ज़मीन जो है सो पूर्ण रूपेण आपका नहीं होता है। हम मानते हैं कि आपके पास दस्तावेज है, लेकिन दस्तावेज से ज़मीन आपका नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवाइएगा तब तक पुराने जो जमाबंदी होल्डर होंगे उनके खाते से ज़मीन नहीं कटेगा। तो इसमें जो कई प्रकार की समस्याएँ आ सकती है। तो आशा करते हैं कि ये संपूर्ण वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए, इससे संबंधित आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां से मैं आपका हर संभव जवाब देता हूं। तो चलिए, मैं हूं विपिन, आपसे फिर मिलता हूं किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।